नमस्कार। आजकल देखिए ऑनलाइन दुनिया जितनी सुविधा देती है उतना ही थोड़ा जोखिम भरा भी लगता है ना। हाँ बिल्कुल। खासकर ये धोखाधड़ी मतलब फ्रॉड के मामले। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। भारत में ये जो चलन बढ़ रहा है, हमारे पास एक दस्तावेज है, भारत में धोखाधड़ी एक परिचय। अच्छा। और कोशिश यही है कि इसमें से समझें कि भाई ये फ्रॉड चीज क्या है, भारत में इतना क्यों फैल रहा है और इसका स्केल कितना बड़ा है। सही है। और देखिए शुरुआत ही एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो मतलब थोड़ा चौंकाता है। बताया गया है कि भारत में सिर्फ एक साल में साइबर फ्रॉड के 2 लाख से ज्यादा केस हुए। 2 लाख? हाँ, और करोड़ों का नुकसान हुआ है इसमें। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो धोखाधड़ी का मतलब सीधा सा है कि जब कोई जानबूझकर मतलब धोखा देकर या कोई गलत जानकारी देकर किसी और से पैसे ले ले या पहचान चुरा ले या कोई पर्सनल जानकारी निकाल ले। इसमें कई तरीके आ जाते हैं। जैसे वो अनजान नंबर से फोन आते हैं, बैंक डिटेल्स मांगने वाले। हाँ, आते हैं। वो हो गया। या फिर ऑनलाइन बहुत लुभावने ऑफर्स, लॉटरी का झांसा देना, या फिर ऊंचे रिटर्न्स का वादा करके नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में पैसा लगवा देना। ये सब बेसिकली धोखेबाजी ही है। अच्छा, तो ये तो हुई बात कि फ्रॉड है क्या और कैसे होता है। पर ये सवाल आता है कि आखिर भारत में ही ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या इस पर भी कुछ जानकारी है हमारे पास? हाँ बिल्कुल, इसमें कई वजह बताई गई हैं। एक तो हम सब देख ही रहे हैं कि ये डिजिटल पेमेंट्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, यूपीआई, वॉलेट, सब कुछ। बिल्कुल। तो ये सुविधा तो है, पर इसने फ्रॉड करने वालों के लिए नए दरवाजे भी खोल दिए हैं एक तरह से। सही बात है। दूसरी बड़ी वजह है लोगों में जागरूकता की कमी। मतलब बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं है कि ऑनलाइन सेफ कैसे रहें या ये फ्रॉड के नए नए तरीके क्या हैं। फिर वो जल्दी पैसा कमाने का लालच भी होता है। कई बार लोग ऐसी स्कीम्स में फंस जाते हैं जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हैं। हाँ, ये तो है। और एक और चीज है जिसे वो पुअर डिजिटल हाइजीन कहते हैं। मतलब अपने ऑनलाइन अकाउंट्स, पासवर्ड्स, निजी जानकारी, इनको लेकर थोड़ी लापरवाही बरतना। अच्छा, पुअर डिजिटल हाइजीन। हाँ, तो ये सारी चीजें मिलकर धोखाधड़ी के लिए एक आसान माहौल सा बना देती हैं। ये दिलचस्प है कि ये पुअर डिजिटल हाइजीन सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि शायद ये जो दुनिया इतनी तेजी से डिजिटल हो रही है उसके साथ कदम मिलाना भी एक चुनौती है, और धोखेबाज इसी का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ यूजर की गलती नहीं है, सिस्टम की अपनी उलझने भी हैं इसमें। अच्छा, तो ये धोखाधड़ी होती किन किन शक्लों में है? मतलब क्या क्या तरीके ज्यादा आम हैं? हाँ, तो कई आम रूप हैं इसके। जैसे बैंक अकाउंट से जुड़े फ्रॉड तो हैं ही। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त स्कैम हो जाते हैं। फिर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। अरे हाँ, ये जॉब फ्रॉड्स भी बहुत सुने हैं। बिल्कुल। और साइबर फ्रॉड तो है ही, जिसमें हैकिंग या वो नकली ईमेल मैसेज भेजकर जानकारी चुरा लेना, जिसे फिशिंग कहते हैं। ओके, फिशिंग। हाँ, और आजकल वो इन्वेस्टमेंट और खास तौर पर क्रिप्टो वाले फ्रॉड भी बहुत बढ़ गए हैं। तो लिस्ट काफी लंबी है, जिससे पता चलता है कि खतरा कितना फैला हुआ है। और वो शुरुआती आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा मामले और करोड़ों का नुकसान एक साल में, ये तो वाकई मतलब डराने वाला है। हाँ, और ये आंकड़े तो शायद कम ही हों, असल संख्या और ज्यादा हो सकती है। और ये बढ़ रहे हैं लगातार। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे असली लोग हैं जिनकी मेहनत की कमाई, उनकी निजी जानकारी चली जाती है। इसका असर उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ता है। सही बात है। समस्या की गंभीरता इसी बात से समझ आती है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है उससे हमने ये समझा कि धोखाधड़ी मतलब बेसिकली धोखे से फायदा उठाना है। भारत में डिजिटल दुनिया का फैलना, जागरूकता की थोड़ी कमी और थोड़ी लापरवाही, इन सब के चलते ये तेजी से बढ़ रही हैं और इसका स्केल वाकई बहुत बड़ा और चिंताजनक है। निश्चित रूप से। और इसीलिए जानकारी आज के डिजिटल दौर में बहुत जरूरी हो जाती है। अगर हम ये समझें कि ये फ्रॉड क्यों और कैसे हो रहे हैं, तो हम ज्यादा सावधान रह सकते हैं, खुद को और अपने आसपास वालों को बचाने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। ये तो बात हुई कि धोखाधड़ी क्यों बढ़ रही है, पर एक सवाल और जहन में आता है जो शायद इस जानकारी से थोड़ा आगे का है कि इन घोटालों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। मतलब लोग क्यों इतनी आसानी से इनके शिकार बन जाते हैं? कुछ तो होता होगा ना। ये एक गहरा सवाल है। और साथ ही जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बदलेगी और एडवांस होगी, तो धोखाधड़ी के ये तरीके भविष्य में क्या रूप ले सकते हैं? क्या ये और खतरनाक हो जाएंगे? शायद इस पर भी सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बातें हैं। तकनीक के साथ खतरे भी विकसित होते हैं।